દિલ્હીથી આવી રહેલી રાજધાની એક્સપ્રેસમાંથી એક નાઇજીરિયન શખ્સને 5 કરોડના ડ્રગ્સ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો। નાર્કોટિક્સ વિભાગને મળેલી બાતમીના પગલે રેલવે પોલીસ અને એનસીબીએ સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો। આ શખ્સ દિલ્હીથી ડ્રગ્સ લઈને ગોવા તરફ જઈ રહ્યો હોવાનું તેની પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું છે। હાલ રેલવે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે। આ ડ્રગ્સ તેણે ચંપલમાં છુપાવીને રાખ્યું હતું। વડોદરા નાર્કોટિક્સ વિભાગના અધિકારી સાથે થયેલી વાતચીતમાં જાણવા મળેલી વિગતો મુજબ એક શખ્સ દિલ્હીથી આવી રહેલી રાજધાની એક્સપ્રેસમાં ડ્રગ્સ લઈને જઈ રહ્યો હોવાની બાતમી મળી હતી, જેના પગલે નાર્કોટિક્સ વિભાગ અને રેલવે પોલીસની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજધાની એક્સપ્રેસ વડોદરા રેલવે સ્ટેશને આવી પહોંચતા G1 કોચમાં તપાસ કરતા એક નાઇજીરિયન પીટર ચિનેડુ ઓકાફોરની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી। દરમિયાન તેની પાસેથી 300 ગ્રામ કોકેઇન અને 900 ગ્રામ એન્ઝોટાઇમાઇન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું, જેની કિંમત ₹5 કરોડ જેટલી થાય છે। આ ડ્રગ્સ તેણે ચંપલમાં છુપાવીને રાખ્યું હતું। તેની વધુ પૂછપરછ કરતા ડ્રગ્સ ગોવા લઈ જઈ રહ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। સમગ્ર ઘટના સંદર્ભે રેલવે પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। कल रात को निजामुद्दीन गोवा राजधानी के कोच नंबर B138 से एक नाइजीरियन नेशनल जो कि पीटर चिनेडू करके उसका नाम था, उसको जब हम लोगों ने चेक किया तो उसके पास से कुछ सामान था, जैसे कि 3 लेडीज़ बैग थे, उसके पास एक जेंट्स सैंडल था, 2 स्टील के पिस्टन थे, एक मार्कर पेन का गिफ्ट पैक था, एक पेन स्टैंड था। इन सामानों के अंदर उसने कुछ ड्रग छुपा के रखा हुआ था। जब हमने पूरा चेक किया तो जो ड्रग था उसमें करीब 840 ग्राम आइस ड्रग था, जिसको कि हम एम्फेटामाइन बोलते हैं। करीब 255 ग्राम कोकीन था, जो कि कोक के नाम से भी जाना जाता है, और 200 से ज़्यादा एक्सटेसी यानी कि MDMA की टैबलेट्स थी। इस सामान को ये आदमी दिल्ली से लेके बैठा था, और हम लोगों ने जब पूछताछ की तो उसके मुताबिक कभी ये बोलता है बड़ौदा या मुंबई या गोवा, वो क्लियर नहीं था कि कहाँ पर देने वाला था। हम लोगों ने साथ में इसका पासपोर्ट भी देखा। इस पासपोर्ट के मुताबिक ये आदमी नाइजीरिया के लागोस प्रांत का रहने वाला है, और इंडिया में कई बार इसने ट्रैवल किया है। हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि क्या वास्तव में इसका पासपोर्ट सही है या गलत है, और जो वीज़ा लगाया गया है वो भी कहीं फर्जी तो नहीं है। और दूसरा चीज़, कई बार जो पासपोर्ट में हमने डिटेल देखी तो आता जाता रहता है लगातार। दिल्ली में इसने अपना घर लेके रखा हुआ है द्वारिका के अंदर, जहाँ की हम फर्दर चेक करेंगे। सो अभी तक इसका यही न्यूज़ है। और ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब हम लोगों ने बड़ौदा में ऑपरेशन किया रेलवे स्टेशन पर, वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द RPF एंड रेलवे पुलिस। लास्ट वीक ऑल्सो, एक हफ्ते पहले भी हम लोगों को न्यूज़ थी कि एक आदमी ड्रग लेके जा रहा है इस रास्ते से। तो उस समय हम लोग ट्रेन में गए थे, हम लोगों ने इस आदमी को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसको यहाँ नहीं उतारा था हम लोगों ने, बल्कि पनवेल के अंदर मुंबई से हम लोगों ने केस कराया था, जिसके पास करीब 1 किलो कोकीन मिली थी। क्योंकि राजधानी 10 से 20 मिनट तक रुकती है। ट्रेन में चेक किया और ट्रेन के अंदर ये B137 के ऊपर बैठा हुआ था, और क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन के बेस पे काम कर रहे थे, इसलिए हम इसको पकड़ पाए। हाँ, ये बताता है कि मैं जो भी ट्रिप करता था तो $150 मिलता था। तो अब हम लोगों को डिटेल देखना पड़ेगा ट्रेन के अंदर कि कितनी बार इसने ट्रैवल किया, या बाय एयर इसने कितनी बार ट्रैवल किया, क्योंकि इंडिया में हमको पासपोर्ट को देखने से पता चल रहा है कि इसने काफ़ी ट्रिप किए हैं। इसकी डिटेल को ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है, और एम्बेसी के थ्रू हम लोग कन्फर्म करेंगे कि क्या वास्तव में ये आदमी का जो डिटेल इसके पासपोर्ट में है वो सही है या गलत है। हाँ, पिछली जो रिकवरी हुई है, पिछले जो अरेस्ट हुए हैं, उसको देख के तो लगता है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है कंटिन्यूसली। हो सकता है, क्योंकि हमारी पूछताछ जारी है और हम लोग उससे पूछ रहे हैं कि बाहर किस किस के साथ में इसका लिंक है, कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, किससे इसने लिया, रिसीवर कौन है, सप्लायर कौन है। वो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पूछताछ भी जारी है, तो हमको पता चलेगा। सर, किस फॉर्म में है सर वो ड्रग, जो पाउडर फॉर्म है? ड्रग जो फॉर्म है, कोकीन प्योर पाउडर फॉर्म के अंदर है। आइस जो है वो क्रिस्टल मैथ है, और LSD जो है वो 2 कलर की टैबलेट के अंदर है। पिंक कलर की टैबलेट्स हैं, और नॉट सॉरी LSD से एक्सटेसी टैबलेट, MDMA टैबलेट, जो कि पिंक कलर की टैबलेट्स है और ब्लू कलर की टैबलेट। या अगर हम मार्केट वैल्यू देखें इस पूरे कंसाइनमेंट का, इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 3.5 करोड़ से ज़्यादा का होता है करीब। ऐसा भी पता चला?
वैसे तो अगर कोकीन देखें, कोकीन की सप्लाई लगातार हम लोगों को देखने को मिलती है साउथ अमेरिका से, खासकर साओ पाउलो, ब्राज़ील, बोलीवियन कोकीन आजकल इंडिया में काफ़ी मात्रा में पकड़ी गई है। और दिल्ली और मुंबई जो हैं वो एक तरह से हब हैं जहाँ की ये लोग लेके आते हैं और वहाँ से लोकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि ये दिल्ली से आगे लेके जा रहा था, हो सकता था मुंबई लाता या बड़ौदा उतरता या गोवा तक इसका टिकट था। जो टिकट था वो मडगांव तक का टिकट था। अभी हम लोगों ने जो पूछताछ की है, पूछताछ में अभी कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है, केवल यही बोलता है कि मेरे को किसी आदमी ने ये ड्रग दिया था, मेरे को उसका नाम नहीं पता है। जिस आदमी को ड्रग देना था उसके बारे में भी बोलता है कि मेरे को उसका नाम नहीं पता है। तो वो इंटरोगेशन इससे जारी है और जैसे हम लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन इससे पता चलेगी हम लोग एक्शन लेंगे।